Hey guys, welcome back to Asmin Space. So this day was supposed to be the last day in Guwahati, which didn't happen. Anyways, me and my Makte here, we are going to hospital to inquire about the bill, which was not transparent enough. So guys, I felt that these people were really money-minded people and they just wanted to exploit us. So if your patient is not in an urgent condition, then please directly go to Delhi or Belur for treatment and do not come here. Here, me and Makta, we were coming back after the discussion. They were prepared with an answer and we knew that they were wrong, but we didn't have enough evidence to prove them wrong. So with disappointment, we came back, and after this we went to pay for the homestay because we were supposed to leave the place before 12 o'clock, and here we were waiting for the owner to clear the bill. So guys, in this video I'm trying to explain it to you about how we can get scammed and how this hospital is not meant for we people, for the poor people or for the middle class people. It's because in terms of services it's really good and it's very convenient, but other than that it seems mischievous, especially the billing process. It is not very transparent, so I was really disappointed with the hospital. यही बोलेगा कि अगर आपका पास इनफ पैसा है, आपको पैसा का इतना लेन देन नहीं है तो आप आ सकते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई हाइजीनिक का बात बोलो, खाना पीना बोलो, सब कुछ, पार्किंग स्पेस, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर अगर आपका पास, अगर आप लोग गरीब है, अगर आप लोग बहुत जैसे तैसे आप लोग ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आप लोग को रिकमेंड नहीं करेगा। आप लोग सीधा बाहर दिल्ली बेलोर कहीं में हो वहाँ पे आप लोग जाके ट्रीटमेंट करो, बट यहाँ पे मत आओ, हम वही बोलेगा। और हम लोग का जो लॉज में है, मेरा मम्मी को बाकी जो है रूम का वाला लोग एक ही जगह में वो लोग कचरा फेंक रहे हैं, पर मेरा मम्मी को पूरा मना कर दिया कि यहाँ पे आप मत फेंको, दूसरा ज़मीन में फेंकने के लिए बोल रहा था मम्मी को। तो मम्मी तो देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि दूसरा लोग फेंकने से कुछ नहीं बोलते, पर मम्मी को बोलते हैं। शायद हम अभी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि शायद हम लोग अरुणाचली लोग बेम्बू शूट और सोयाबीन थोड़ा गन मारने वाला ये सब खाता है ना, तो शायद वो थोड़ा उसको थोड़ा घृणा करके मम्मी को, इसलिए शायद उधर मत फेंको, सिर्फ प्लास्टिक बोतल को आप फेंक सकता है, बाकी जो सामान है उसको वो दूसरा का ज़मीन में फेंको, ऐसे बोल रहा था। तो ये चीज़ भी हमको अच्छा नहीं लगा पर्सनली। बट एनीवेज, हम लोग तो किचन तो यूज़ किया नहीं है, तो हम लोग का पर डे 1200 लिया है, बट बाकी का अलग रूम का 1000 लिया है बोल रहे हैं। पर शायद से वो लोग बहुत समझते, महीना ये सब बेहतर है, इसलिए शायद से वो लोग को थोड़ा कम ले रहा होगा। तो इसलिए हम लोग का एक्सपीरियंस फर्स्ट में ठीक था, बट जाते जाते अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे पूरा सामान पैक कर लिया है, ऑटो लेके आ रहा है इसका, फिर ऑटो से फिर हम लोग वही कल जो हम लोग कहाँ में डिनर करने गया था वहीं पे हम लोग जाएगा, और वहीं से हम लोग आज निकलेगा। और आज गुवाहाटी का ट्रेन 11 बजे है ना अरुणाचल के लिए, आज हम लोग वहाँ से रवाना हो जाएगा। और बाकी का फर्दर ट्रीटमेंट हम लोग बाहर स्टेट में करेगा, यहाँ पे नहीं आएगा, वही बताना था। और एक बात मम्मी ऐड करने के लिए बोला है, अगर आप लोग इमरजेंसी से आप इधर आता भी है तो आप लोगों को यही मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा कि जब जितना मेडिसिन आता है उसको आप लोग देख के ना फ़ोटो खींच के रखना है, या फिर लिख के रखो कितना यूज़ कर रहे हैं आप लोग। मेन बात है कि कभी कभी क्या होता है कि 10 सलाइन आएगा, उसमें से आप सिर्फ 2 यूज़ करेगा, बाकी इतना रिटर्न होता है। तो इसलिए आप देखो कि कितना सामान आ रहा है और कितना सामान आपका पेशेंट को यूज़ कर रहा है, और कितना सामान रिटर्न होते समय में फ़ोटो खींच के लिख के ऐसा रखो, तब जाके आपको रिकॉर्ड में होगा कि कितना पैसा कितना सामान यूज़ में हुआ है, कितना पैसा गया है, कितना पैसा काटना चाहिए, कितना पैसा काटा कि नहीं, ऐसे हो कि आप रिकॉर्ड में रख सकता है। तो अभी हम लोग के पास वो चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग इतना राइटफुली नहीं बोल पाया है। बट हम चाहते हैं कि आप लोग ये गलती ना करें, इसलिए आप लोगों को मैं अवेयर कर रही हूँ। अभी ऑटो आ गया, हम लोग अभी निकल रहे हैं, मम्मी भी उनके सामान लेके, जो भी है। थैंक यू सो मच। भले ही इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, पर जो भी हो, दीदी तुरंत ठीक होके निकल रहे, इसलिए थैंक यू डॉक्टर को भी, थैंक यू नर्स को, थैंक यू ये लॉज रूम को, थैंक यू सो मच एवरी। चंद्रयान 4 लॉन्च हो रहा है, देखो। तो दीदी का तबीयत ठीक हो गया सोच के हम लोग खुशी इतना जगह सोचा था, फिर से वो वीकनेस फील कर रहा है, इसलिए मम्मी हम दोनों यहाँ मैं फार्मेसी गया था कुछ दवाई कुछ सामान लेने के लिए। तो हम वही बोल रहा था कि
खुद का व्हीकल होके आने से तो सुविधा बहुत होना था, पर हम लोग ऐसे खुद का व्हीकल नहीं था, मतलब मैं था पर चलाने वाला नहीं था। इसलिए मम्मी को वही बोल रहे कि हम लोग को भी खास अगर गाड़ी सवारी सीखा था तो हम लोग खुद से चला के आना था, क्योंकि बहुत अच्छा होना था। पर बहुत तकलीफ है खुद का व्हीकल नहीं होके आना बाहर स्टेट में। सो गाइज, जिस रात को हम लोग ईटानगर के लिए निकलना था, वी ऑल वर रियली हैप्पी। बट उसी रात को दीदी जो फिर से सीरियस हो गया था, सो आवर ट्रेन गॉट कैंसल एंड वी हैड टू रश टू द हॉस्पिटल. I was really tired mentally and I was really exhausted because I had to make so many crucial decisions over there. डॉक्टर ने देखा कि दीदी का पल्स रेट बहुत लो है, इमीडिएट सीटी स्कैन करने के लिए बोला, जो कि हमने करवाया. एंड देन उसको देख के फिर से इमीडिएटली एमआरआई करने के लिए बोला. देन आई फेल्ट कि ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट अस, क्योंकि डॉक्टर जो था ऑन ड्यूटी वो खुद ड्रंक था. एंड देन दारू का गन को नहीं मिलने के लिए वो च्युइंगम खा के बैठ रहा था. और फिर दीदी को आईसीयू में एडमिट करने के लिए बोला था, जो कि मैंने मना किया. तो वो लोग बहुत गुस्सा कर रहा था कि हम रिस्क कर रहे हैं मेरा दीदी का लाइफ को. बट आई फेल्ट दैट दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट अस, सो आई डिनाइड. ऑन दी अदर हैंड मेरा मम्मी कुछ अलग ही सिचुएशन फेस कर रहा था. जिस समय हम लोग इमरजेंसी हॉस्पिटल में था, उस समय मम्मी अकेला रिलेटिव का रेंट पे था. पर रात का 10-11 बजे को भी रेंट का मालिकिन आकर मेरा मम्मी को आप लोग नहीं जाएगा क्या बोल के घर से निकाल दिया. और मजबूरन मेरा मम्मी को पूरा सामान लेके वो लोगों का गेट का बाहर में रुकना पड़ा जीजा जी को. तो इस चीज़ के बारे में सोच के इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और इतना ज़्यादा दुख भी लगता है कि कोई इतना मतलब इनह्यूमन कैसे हो सकता है. वो लोगों को पता था हम लोगों का सिचुएशन के बारे में, बट स्टिल उन लोगों ने ये सब चीज़ को कंसिडर नहीं किया और इतना इनह्यूमनली मतलब मेरा मम्मी को घर से निकाल दिया. हम तो वही सोच रहा था कि किसी मजबूर इंसान को आप अपने घर में छत देने का पुण्य काम नहीं कर सकते, तो उसको तो इंसान बोलने लायक ही नहीं है, हम तो वही बोलेगा. और ऐसा भी ख्याल आया कि हम लोग यहाँ पे पर्सनली नॉन ट्राइबल्स को अरुणाचल प्रदेश में इतना रेस्पेक्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बट हम लोगों के साथ ही इतना ख़राब व्यवहार हुआ, जो कि बहुत ही दुख लगा. एनीवेज ये सब सिचुएशन को थोड़ा लाइट करने के लिए मैं ये सब बचकानी हरकत कर रही थी, ताकि मम्मी को थोड़ा हंसा सकूँ, क्योंकि मम्मी भी बहुत दुख था. एंड द नेक्स्ट डे आई वॉज रिलीफ एंड हैप्पी अबाउट माई डिसीजन कि मैंने दीदी को आईसीयू में एडमिट नहीं कराया और ना ही मैंने एमआरआई करवाया, क्योंकि सीटी स्कैन रिपोर्ट वाज ऑल गुड एंड दिस टाइम आई डिडंट लेट देम एक्सप्लॉइट अस. इसलिए गन्ने की जूस पीते हुए मैं आराम से लॉज की ओर जा रही थी, जो कि जीजा जी ने रात में इमरजेंसी में ढूंढा था, क्योंकि रेंट से तो हमें भगाया गया था और होम स्टे को तो हमने दोपहर को ही छोड़ दिया था. तो हमें छत चाहिए था, इसलिए हम यहाँ आ गए. बल्कि यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली था, क्योंकि पर नाइट 3000 समथिंग था. बट वी हैड नो अदर चॉइस. लेकिन हम यहाँ एक दिन से ज़्यादा रहने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए होम स्टे ढूंढ रहे थे, ताकि अगर दीदी को इन केस एडमिट करना पड़ा तो हम लोग वहाँ रहेंगे. बट दीदी का रिपोर्ट देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ईटानगर आ जाएंगे. तो इसलिए हम लोग ईटानगर के लिए गाड़ी बुकिंग किया, फिर वहाँ से दोपहर को ही निकल गया था ईटानगर के लिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर.